आज अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या आ गई कि भरी सभा में मेरा पांडवों ने इतना अपमान किया। आज ईर्ष्या का मतलब जो मैंने आपको बताया था ना, एक पड़ोसी को नारद जी के दर्शन हो गए थे और ब्रह्मा जी का तपस्या की, क्योंकि ब्रह्मा जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। 3 महीना तक तपस्या की। कितने दिनों तक मैया? 3 महीना तक। 3 महीना बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे भगत, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं। तुमने हमारी 3 महीना तपती हुई धूप में तपस्या की, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं। वरदान मांगो, क्या चाहिए? भक्त ने सोचा वरदान तो मांग लेंगे, लेकिन थोड़ा ब्रह्मा जी की प्रशंसा कर दें। हाँ, बोले ब्रह्मा जी, हमने कोई तप किया, कोई वरदान तपाने के लिए थोड़ी किया। तो बोले, हमने तो तुम्हारे दर्शन करने के लिए किया। ब्रह्मा जी बोला, वाह, कितना सुंदर भक्त है, वरदान भी नहीं मांग रहा है, दर्शन। ब्रह्मा जी बोले, सुनिए, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए आज। सुनो, वरदान तो तुमने मांगने पड़ेंगे। सुनो, वैसे तुमने 3 महीना हमारी तपस्या की है, तो एक वरदान नहीं, तुम आज 3 वरदान मांगो, हम तुमसे बहुत खुश हुए। भगत ने सोचा, देखो ब्रह्मा जी बरस रहे हैं, हाँ, एक की जगह 3 दे रहे हैं। ब्रह्मा जी सुनिए, पहला वरदान ये दे दो कि मेरे यहाँ झोपड़ी है, कम से कम एक मकान बन जाए अच्छा सा। हाँ, दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरे पास साइकिल भी ना है, हाँ, कम से कम एक साइकिल आ जाए। दूसरा और तीसरा वरदान ये दे दो, जब चाहूं 3 और मांग लो। हाँ, ब्रह्मा जी ने कह दिया, तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब मैया मकान बन गया, नई साइकिल आ गई। हाँ, आजकल वाली जो चल रही है, फैशन वाली, इतने मोटे वाली पहिया वाली। हाँ, अब एक दिन बरसात हो रही थी, जैसे अभी हो रही थी। हाँ, तो नया मकान बनाया था, रंग पेंट सब उतर रहा था। पुकारा ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी कहाँ हो, जल्दी आओ। अब ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े आए, बोले क्या बात है? बोले, देखो अभी आपने मकान बनाया, सारा रंग उतर गया। हाँ, पहला वरदान ये दे दो, मेरे घर पे प्लास्टिक पेंट है जाए। हाँ, दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरे घर पे कभी बरसात नहीं आवे। और तीसरा वरदान ये दे दो, जब चाहूं 3 वरदान और मांगो। अब तो मैया खांसी है जाए, जुकाम है जाए। हाँ, 2 वरदान मांग ले, और लास्ट का जब तीसरे का नंबर आए, जब चाहूं 3 और मांग लूं। ब्रह्मा जी तो बड़े चक्कर में पड़ गए, हैरान है। बोले, ये कैसा भक्त मिला? हाँ, इसने 3 महीना क्या तपस्या कर ली, जब चाहे आवाज लगाने लग जाए। मैं तो आज चक्कर में पड़ गया। हाँ मैया, भगत बड़ा चतुर था, कलयुगी था। अब तो नहीं कोई बात है जाए, 2 वरदान ब्रह्मा जी से मांगे, और तीसरे पे जब चाहूं 3 और मांगो। अब तो ब्रह्मा जी रोते रोते नारायण के चरणों में गए। अब नारायण से कहने लगे कि हे प्रभु, आप कैसे भी बचाओ, आज मैं ऐसे भगत के चक्कर में पड़ गया, बाने 3 महीना तपस्या का कर ले मेरी, बाने तो मैं अपना चपरासी बना लिया। 3 वरदान देने के चक्कर में भगवान 300 मांग लिए, और अभी भी 3 उधार हैं। ब्रह्मा जी, वरदान भी तो तुम्ही ने दिया। बोले, प्रभु मुझे क्या मालूम था कि
चक्कर पड़ जाएगा। ये 3 के चक्कर में 300 मांग लेगा, फिर भी 3 बाकी हैं। भगवान बोले ब्रह्मा ये कलयुग के लोग हैं। अरे कलयुग के लोगों को वरदान देने से पहले ठोक पीट के देख लिया करो। हाँ, अरे ये कलयुग के लोग ऐसे हैं, एक चढ़ाते हैं ना, हाँ एक चढ़ाते हैं, एक के बदले 100 मांगते हैं। हाँ, इनने ठोक पीट के देख लिया करो। भगवान ब्रह्मा जी से ब्रह्मा जी बोले ठीक है प्रभु, आगे से ठोक पीट के देखूंगा, अब तो चक्कर से बचाओ, अब तो कैसे भी छुड़ाओ इससे। हाँ, भगवान बोले ब्रह्मा देख ये कलयुग के जो लोग हैं ना, इनकी बुद्धि कलयुग ने ऐसी कर दी है, ऐसी कर दी है, ये कलयुग के लोग अपने दुख से दुखी नहीं है। दूसरे के सुख को देख करके ये लोग दुखी होते रहते हैं, ऐसी बुद्धि कलयुग ने कर दी है। हाँ, और मैया ये बात बिल्कुल सत्य है। हाँ, लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं। जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो लोग तरक्की कर रहे हैं, समाज में ऊंचा पद पा रहे हैं, अपने खून पसीना की मेहनत से जो आगे बढ़ रहे हैं, और लोग उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, आप सोचिए क्या प्रधानमंत्री के, पीएम जी के, मोदी के क्या शत्रु नहीं हैं? बहुत शत्रु हैं। हाँ, लेकिन मैया आज वैसे हमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोल देते हैं। हाँ, मोदी और योगी, यूपी में योगी है, हमारे यहाँ योगी जी हैं और मोदी जी हैं। आप मोदी जी योगी जी का सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि ऐसा कोई नेता नहीं आया पहले, ऐसा पीएम कोई नहीं आया। आज हमारे भारत देश को कोई एक आध देश ऐसा हो जो नहीं जानता हो। हाँ, नहीं तो आज हमारे भारत देश को पहले कोई 10-5 देश जानते थे, आज हमारे भारत देश को मेरी मैयाओं सब जानते हैं कि कोई भारत देश है केवल मोदी की वजह से। हाँ, और मैयाओं मोदी जो है देश के लिए अच्छा भी कर रहा है, ये बात नहीं कर रहा है कुछ है? बोलो राधे राधे। और अब भैया हम तो इतना ही कहेंगे क्योंकि हम तो भैया कट्टर हैं। बोलो राधे राधे। आप साथ दीजिएगा, वो आगे लेके जाएंगे। हाँ, बोलो राधे राधे। ज्यादा नहीं बोले, ये मंच से ऐसी बातें बोलनी भी नहीं चाहिए मैया। बोलो राधे राधे। लेकिन जो बात हकीकत हो तो मैया वो निकल भी जाती है। हाँ, आज आचार्य सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, आज उस भगत ने जो तुम्हें मिलेगा तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगा, मिलेगा भी डबल और जाएगा भी डबल। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। अब तो मैया ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े आए, बोले क्या बात है? बोले सुनो ब्रह्मा जी, अब एक मकान से काम नहीं चल रहा है। हाँ, अब 2 होने चाहिए। कितने? 2, और वो भी 5-5 मंजिल के। संगमरमर का पत्थर लगा हुआ, टाइल्स लगा हुआ, एसी लगा हुआ। अच्छा, दूसरा वरदान ये दे दो कि अब साइकिल से काम नहीं चल रहा है, अब तो गाड़ी चाहिए। हाँ, और सुनो तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहूं 3 और मांग लूं।
ब्रह्मा जी बोले इधर लिखवा दो बाबा साहब, आप आगे बढ़ जाओ, लिखवा लो उधर। क्या बोलना पड़ेगा मैया? जोर से बोलना पड़ेगा। अच्छा, जितनी जोर से आप अपने घर में चिल्लाते हैं उतनी जोर से चिल्लाइए एक बार। इतनी जोर से चिल्लाते हैं बस। चलो, भगवान के नाम को तो जितनी जोर से चिल्लाया जाए उतना ही सुख मिलेगा, उतना ही आनंद प्राप्त होगा। बोलो राधे राधे। आज ब्रह्मा जी ने कह दिया, देखो भगत, हमने 3 की जगह 300 दे दिए, हाँ वरदान, लेकिन अब जो तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारे पड़ोसी को तुमसे डबल मिलेगा। मिलेगा भी डबल और जाएगा भी डबल। अब तो खुद के बने 2 मकान बढ़िया वाले 5 मंजिल वाले, पड़ोसी के बन गए 4। हाँ, खुद के पास आई 2 गाड़ी, पड़ोसी के पास आ गई 4। अब तो पड़ोसी को देख देख करके कहे, वाह देखो तपस्या करी हमने, हाँ, और पड़ोसी भोग रहा है फल उसका, हाँ, और ये तो बड़ा ऐसा है, ये तो वैसा है। सुनो, अब ऐसा नहीं होगा। हाँ, पुकारा ब्रह्मा जी को, हे ब्रह्मा जी कहाँ हो? ब्रह्मा जी आए, क्या बात है, बोलो। बोले ब्रह्मा जी तपस्या की हमने और फल भोग रहा है ये पड़ोसी, ऐसा नहीं हो सकता। सुनिए, पहला वरदान ये दे दो कि मैं तो भाई झोंपड़ी में ही रह लूंगा, हाँ झोंपड़ी में रह लूंगा, लेकिन ये पड़ोसी दर दर पे भटकना चाहिए। हाँ, पहला वरदान ये दे दो मेरी तो वही झोंपड़ी बन जाए। अब जब मेरी झोंपड़ी बनेगी तो यहाँ पे तो रहबे को भी ठिकाना ना रहोगे तो भटकेगो। हाँ, दूसरा वरदान ये दे दो कि मैं मेरे घर के आगे एक कुआं खुद जाए। हाँ, मेरे घर के आगे खुदेगो एक, तो पड़ोसी के घर के आगे खुदेंगे 2, है सके रात रात अंधेरे में गिर जाए। और सुनो ब्रह्मा जी, मैंने तीसरे वरदान को बहुत बचा के रखा था, हाँ, लेकिन आज मौका अच्छा मिला है इस पड़ोसी को सबक सिखाने का। आज होगी सो देखी जाएगी। मैं आज तीसरा वरदान भी मांग लेता हूँ। सुनो, तीसरा वरदान ये दे दो कि मेरी एक आंख, मेरी एक फूटेगी तो पड़ोसी की, हाँ हाँ मेरी मैया, ये होता है ईर्ष्या का लक्षण। इसे ईर्ष्या कहा जाता है। अपना नुकसान करके सामने वाले को नीचा दिखाना, इसे ईर्ष्या कहते हैं। आज अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या आ गई कि मेरे इतना अपमान किया, अब इनके वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं रहना चाहिए। मौनी भारती चला दो ये जोर से। आज आचार्य सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, आज अश्वत्थामा ने मन में विचार किया कि आज इन पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं रहना चाहिए। मेरा इतना अपमान किया भरी सभा में, इतना नीचा दिखा दिया। आज अश्वत्थामा ने मन में विचार किया, अब इनके वंश में बचा ही कौन है। 5 पुत्र थे, वो कल मैंने मृत्यु के घाट उतार दिए, अब कौन बचा है। बैठा बैठा विचार करने लगा कि हाँ, मैंने सुना था जब अभिमन्यु मारा गया था युद्ध में, तब अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती थी। अगर द्रौपदी के उस अभिमन्यु के गर्भ को नष्ट कर दिया जाए
उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया जाए तो पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं रहेगा। आज ऐसा ईर्ष्या रूपी विष अश्वत्थामा के मन में आ गया है मेरी मैया।